मिफ्ता साहब, जो जिस मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इजाफी वसाइल चाहिए होंगे। कहीं शॉक आएगा, कोई बिजली के सेक्टर, कोई ऑयल सेक्टर पे, कोई डिफेंस की स्पेंडिंग आपको इजाफी चाहिए, तो उसके लिए ये 55 रुपये काफ़ी हैं, या डिविजिबल पूल में से कोई 1000-1200 अरब रुपए सूबे सारे दिल बड़ा करें और वफाक को दें कि ये पैसे ले लें और यहाँ से अपना वो जो जहाँ जहाँ शौक आएगा यहाँ से पैसे निकालें और इस्तेमाल कर लें? सर देखें, ये 55 रुपए तो खैर आपने कंपनी को दे दिए। प्राइस बढ़ाने की जो जरूरत थी एक हफ्ते के लिए, वो इसलिए कि शॉर्टेज ना हो जाए, क्योंकि लोग होर्डिंग कर रहे थे। पेट्रोल पंप वाले हो गए, मैं अपनी गाड़ी में भरवा लूं, पेट्रोल पंप वाले अपने टंकी में रख लें, वगैरह वगैरह, डीलरों ने रख लिए थे। तो प्राइस बढ़ाने में कोई मसला नहीं था। एक हफ्ते के लिए बोलते हैं हम टैक्स लगा रहे हैं, अगले हफ्ते से प्राइस बढ़ जाती तो वो ठीक है। अब जो जो हुकूमत को जो ऑस्टेरिटी मेजर्स इन्होंने बात की ना, ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें तो सिंबॉलिक थी, टू बी माजरत के साथ। जो रियल सिंबॉलिक, जो रियल चीज होती है ना, जिस पे आपने निशानदेही की, कि वो ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने पीएचडीपी को 50% पे फ्रीज कर रहा हूँ, कि मेरा जो 800 हजार अरब रुपए का बजट था, मैं उसको 500 पर रोक रहा हूँ। ये 500 अरब रुपया जो बचेगा, ये मवाफिक वफाक को दे रहा हूँ। इसी तरह सूबे जो है ना, वो भी कह देते हैं कि हम अपना पीएचडीपी जो है, सूबों का एडीबी जिसको बोलते हैं, वो हम 50% पे फ्रीज कर रहे हैं। और जो 500-500 अरब रुपया पंजाब में 500 और 600 अरब रुपया होगा, सिंध में कोई 400 अरब रुपया होगा, बलूचिस्तान में कम होगा, ये पैसे हम वापस या तो वफाक को कर रहे हैं, या कम से कम हम इसको अपनी सेविंग्स में कर रहे हैं, इसको सरप्लस में डाल रहे हैं। तो इससे हमको लगता है कि ऑस्टेरिटी हुई है। अब मैं आपको मिसाल दूं कि इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के 25% सैलरी काट दी। अब सलीम मांडवीवाला साहब तो बड़े साहिब सरवत हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनकी 5-25% सैलरी एक महीने के लिए कटी है सिर्फ। लेकिन देखें, इससे कुछ अर्से पहले नदीम भाई, अगर आपको याद हो कि हर एमएनए को, हुकूमत के सिर्फ एमएनए को 25-25 करोड़ रुपया दिया था आपने अपने हल्के में खर्च करने का। अच्छा, उसमें कितना पीएचडीपी के ये जो पैसे होते हैं, इसमें कितना करप्शन होता है, ये आपको पता है। क्या बेहतर नहीं होता कि वो पैसे जो है वो रोक लेते और इनको सैलरी इनकी पूरी दे देते? मतलब ये देखिए ना, ये जो है ना, ये मगरमच्छ के आंसू है कि हम सैलरी को 25% काट दिया, यानी कि 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए वहां से काट दिए, और 25 करोड़ रुपए आप एमएनएस को फिर भी दे रहे हैं। मतलब और फिर एक ऑस्टेरिटी जो इन्होंने की है, मांडवी जो वाला मुझे साहब आप बहुत फरमाइएगा, क्योंकि बात एक चीज़ें बात नहीं, आपको बताइए। देखें सब्सटेंशियल देखें करने की ज़रूरत थी। ये जो कुछ किया है शहबाज साहब ने, वो सिर्फ वो फोटो के लिए तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर उसकी कंट्रीब्यूशन इन बिलियन ऑफ रुपी में कुछ नहीं होगी। बिल्कुल। ये हमारा भी कंसर्न है कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म की ऑस्टेरिटी ड्राइव की है, मतलब अब एक मैं बात करूंगा, मिफ्ता साहब भी इसको समझेंगे। ये तो पीएचडीपी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का 1500 बिलियन बजट है। तो उसी को पंद्रह आप सौ अरब अगर, जी, तो वो उसको अगर इंफॉर्मेशन आप मिनिस्ट्री सिर्फ क्या देख करती है लें, उस 1500 अरब से? पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो आप लोगों को पता होगा हमसे ज्यादा। तो नहीं, इसमें उसको खास कम से इतना नहीं कम, होगा। उसको उसको कम से कम, अगर कलेक्टिव बात कर रहा हूं ना मैं, तो उसको अगर कट लगा दें आप, और उसको उसको बजाय पीएचडीपी को छोड़ने के बजाय ये कॉस्मेटिक चीजें करने के, तो इस टाइप के जो बड़े एक्सपेंसेस हैं, इनको आप थोड़ी देर के लिए कर्टेल कर लें, जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल होती है, और अवाम पे ये बोझ ना डाले। मैं अगर होता तो मैं इस किस्म के मेजर लेता। मैं एक मिफ्ता साहब, बात जो करना चाहता हूँ। उन्होंने जी जी जी। सर, एक एक ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी के नाम पे जो एक मेजर लिया है, मैं समझता हूँ कि सब सूबों ने लिया है, वफाक ने लिया है, पंजाब ने सबसे ज्यादा लिया है, ये बहुत गलत है। ये इन्होंने स्कूलें बंद कर दी। अक्सर 2025 में पंजाब का मैं नंबर्स आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां के नंबर्स इस वक्त पता है। 2025 में पूरे स्कूल ईयर में पंजाब में सिर्फ 135 दिन स्कूल लगी है, सिर्फ 135 दिन, 365 दिनों में। लाहौर हाईकोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ, और लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 220 दिन कम से कम स्कूल चलनी चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा नहीं, हम 190 दिन चलाएंगे। ये पिछले साल सिर्फ 135 दिन बनी है, और इस वक्त इन्होंने अभी से लेकर 31 मार्च तक छुट्टी दे दी है। कभी बसंत आती है हम छुट्टी दे देते हैं, ईद तो खैर हम देते ही हैं, उसके बाद स्मॉग हो गई, छुट्टी दे दी, क्रिकेट का मैच हुआ, छुट्टी दे दी। सर 70%, 10%, 10 साल के बच्चे जो स्कूलों में हैं पूरे पाकिस्तान में, वो उर्दू की एक स्टोरी नहीं पढ़ सकते 10 साल की उम्र में। 70% बच्चे, ठीक है, और 40% बच्चा स्कूल में नहीं है। और जो बच्चा स्कूल में है उसको हमने सिर्फ 135 दिन पढ़ा रहे हैं, और हम ऐसे ऐसे छुट्टियां दे देते हैं। मुझे बताएं कि कौन से गांव के अंदर ये बच्चे गाड़ियों में बैठ के स्कूल जाते हैं, या देहातों में हर बच्चा पैदल जाता है। ये छोटे इलाकों में बच्चे पैदल जाते हैं, या उनके वालिदैन उनको साइकिल पे वालिद उसको छोड़ता है, कोई कोई मोटरसाइकिल पे छोड़ देता है।
या बच्चा अगर अमीर इलाकों में भी बच्चा जो जा रहा होता है इस्लामाबाद के अंदर भी, तो वो सुजुकियों में जा रहे होते हैं, माँ सिवाय एक दो स्कूलों में, HSN कॉलेज के अंदर या कराची ग्रामर स्कूल में बच्चे अपनी गाड़ियों में जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि आपने स्कूलें बंद कर दी बगैर किसी स्टडी के कि स्कूल से क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये दुनिया भर में ये है कि आखिर तक स्कूल बंद नहीं होगी और सबसे पहले स्कूल खुलेगी। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बनती है कि कुछ बात हुई स्कूल बंद कर दो, कोई बात हुई स्कूल बंद कर दो। तालीम का ये हाल है और स्कूल बंद कर दें। मुझे सीरियसली मुझे दुख हुआ जहाँ इस जंग बात। हो रही है वहां पे भी स्कूल खुले थे। वो मिनाब जिस स्कूल में वो गिरा जी है जी, अमरीकियों ने, वो जो जहाँ पे टॉमाहाक बच्चे मिसाइल हमारे मारा है शहीद हुए जिसमें हैं। 186 बच्चियों जी की शहादत हुई है, वहां पे भी स्कूल जी खुला था।